हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के इंटेल। आज का वीडियो लेट्स स्टार्ट। यूक्रेन में अभी बहुत बड़ी मूवमेंट्स हो गई हैं। पहला हमला कल हो गया था, दूसरा हमला हो गया, उसके तहत में काफ़ी बड़ा कब्जा हो चुका है। उनका जो शहर है की उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट रशिया का कब्जा होने वाला है। उससे बाहर तक की कंफर्मेशन तो यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने दे ही दी है ओवर द मीडिया दैट सेज दैट यूक्रेन प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी कंफर्म्ड दैट एरिया नियर कीव इज नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ रशियन ट्रूप्स। ठीक है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है और शायद अब तक की पूरा हो चुका हो। तो युद्ध बढ़ रहा है, वॉर इज इंक्रीजिंग। और वहाँ से रिक्वेस्ट आई है यूक्रेन की तरफ से कि ओवर द मीडिया उन्होंने बोला है, किसी ने कोई चिट्ठी लिखी नहीं, कोई फ़ोन नहीं करा मोदी जी को, बट यहाँ से रिक्वेस्ट आई है ओवर द मीडिया। उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कि मोदी जी इज़ वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, उनको हमारे लिए बात करनी चाहिए मिस्टर पुतिन से, और इस को सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस पर हमारे पार्लियामेंट और सरकार की तरफ से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कहा गया है कि मोदी जी बहुत जल्दी उनसे बात करने वाले हैं। और क्या होगा वो टीवी में जरूर देखते रहिएगा। दैट विल मेक मच बिग डिफरेंस। कैन मेक, नॉट विल मेक, बट कैन मेक। हो सकता है कि उसका बहुत गहरा असर पड़े अगर कुछ अच्छा होता तो गौर फरमाइएगा, टीवी पे देखिएगा। मोदी जी बात करने वाले हैं, उन्होंने कंफर्मेशन दे दी है, और वो बात होने के बाद क्या नतीजे निकलते हैं देखते हैं। ठीक है। और आगे जो है यूएस ने निकाल दिया है अपने वहाँ से सेकंड रैंक डिप्लोमेट को। वॉशिंगटन से बाहर फेंक दिया, उसको निकाल दिया, मतलब फेंक दिया, मतलब दे हैव एक्सपेल्ड द सेकंड रैंक डिप्लोमेट फ्रॉम यूएस। और पेंटागन हैज ऑर्डर्ड एडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 7,000 टू यूरोप। यूरोप में वो और अपनी फौज भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं पता नहीं, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन में भी कह रहे थे भेज रहे हैं, भेजी भी थी। तो युद्ध तो नहीं करा इन्होंने, वहाँ से निकल गए हैं। अभी तक दे बिन सेइंग दैट कि हम लड़ेंगे, बट हुआ नहीं है। लेट्स सी कि अब क्या होता है। मगर ये ट्रूप्स उन्होंने भेज दिए यूरोप में। और इसका जो कारण है वो नीचे बताया है। इसके अंदर जो बाइडन साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि उनके हिसाब से पुतिन हैज़ मच लार्जर एम्बिशन देन यूक्रेन। कि पुतिन की जो अभिलाषा है वो सिर्फ यूक्रेन को पाकर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और वो बहुत कुछ सोच रहा है, ऐसा वो मान रहे हैं बाइडेन साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने आगे यूरोप में फौजें भेजने का निर्णय ले लिया है, जो दे दिए हैं, सेंक्शन हो गई हैं, तो चल पड़ेंगे। यानी कि आज जब तक हो सकता है, जब तक वीडियो आप देख रहे हैं तब तक ये चल भी पड़ी हैं। तो यूएस फोर्सेस, और अच्छा उस पर उन्होंने और भी ये भी कहा है अमेरिकन राष्ट्रपति ने कि यूएस फोर्सेस विल नॉट फाइट इन यूक्रेन। मतलब वो अब यूक्रेन तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया है, यूक्रेन पे अपनी फौजें भेज कर लड़ाई करने की बात ही नहीं है। रशिया ने मतलब वो ले लिया है पूरा, या ले लेगा जब तक, या ले भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। बट अगर गौर फरमाएं तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, यूएस फोर्सेस विल नॉट फाइट इन यूक्रेन की जरूरत नहीं थी कहने की। उन्होंने कहा है यूएस फोर्सेस विल नॉट फाइट इन यूक्रेन। तो मतलब आप समझ रहे हैं, हो सकता है कहीं और तैयारी चल रही हो। पुतिन साहब ने भी बहुत दिन बहुत कुछ कहा और फिर करके दिखा दिया, तो ये भी हो सकता है। सो ये बढ़ रहा है मामला, तो फिर खतरनाक है। मार्केट और गिरेगी, हो सकता है झटके ऊपर की बात नीचे की तरफ। तो गौर फरमाइएगा, बी कैशियस एंड केयरफुल, अपने पैसे को बचा के रखिएगा। ये टाइम वो है जब प्रोटेक्ट योर मनी एंड कैपिटल। ओके। यूक्रेन, मैंने न्यूज़ बताई दी आपको शॉर्टकट में ऊपर से नीचे तक। यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी एंड ऑल दैट से। हाँ अच्छा, नेटो वाला नहीं बताया। नेटो वाले में नेटो इज सेइंग दैट दे विल नॉट एक्ट एज येट। मतलब उन्होंने भी अभी फिलहाल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, हमें नहीं करना है कुछ, विच इज़ अ बिग न्यूज़। सो ठीक है, और नेटो कौन है आप लोगों को मालूम है। सो मार्केट्स में आज बड़ा क्या हुआ है, मार्केट में आज बड़ा ये हुआ है कि एल ने इस मार्केट में पहले ही दिन, एल जैसी एजेंसी जो बहुत अच्छा करती है स्टॉक मार्केट में खरीदारी, जिलेट के 2,000 शेयर खरीदे हैं। अच्छा, 2,000 शेयर को छोटा मत समझिएगा, एक शेयर जो है वो 2,000 रुपये, नहीं 5,000 रुपये का है इस समय जो ट्रेड चल रहा है उसका प्राइस। जिलेट, और जिलेट वैसे बड़ा शेयर है, 5,000 का भी ये तब है जब ये गिर चुका है। ठीक है, तो मतलब अगर आप लगाएं तो 5 दूनी 10, कितना हो गया? 1 करोड़, 10 करोड़। तो मतलब समझ लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए, मेरे हिसाब से 1 करोड़ बनता है। तो 1 करोड़ रुपए का माल उन्होंने खरीदा है जिलेट के शेयर। इस कीमती मार्केट में तो नजर रखिएगा, ये शेयर पे आप भी अभी खरीद मत लीजिएगा। मौका लगे तो आप भी नजर रखिएगा, और बढ़े तो खरीदिएगा। क्योंकि अगर एल ने खरीद के अपने शेयर का हिस्सा बढ़ाया, उसमें 4.99 से 5% करा है, तो मतलब आप समझिए कि उनको पहले से बहुत सारे हैं। आप भी ऐसे अपने कहीं फंसे हुए शेयरों को एवरेज करते हो तो क्यों करते हैं वो सोच लीजिएगा। खैर, मगर ये अच्छा शेयर है, बहुत अच्छा शेयर है। जिलेट हैज़ अ वेरी गुड रिकॉर्ड, सो यस, कैन बी इन्वेस्टेड, बट wisely. Do look at it. Okay, FNO margin rule of 50% cash and 50% stock has been postponed till
मई। तो अब वो मार्च में जो क्वार्टर में 100% पे वो 50% स्टॉक और 50% कैश देना रखना ज़रूरी था मार्जिन रूल के हिसाब से, वो अभी फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया है, जो मार्च में फुली इम्प्लीमेंट होना था, अब वो मार्च में ना होकर मई में होगा। सो लेट्स सी के क्या करता है उसका इम्पैक्ट। ओके, मूविंग फर्दर, एफआईआईज ने क्या करा है कल की तारीख में भी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीआईआईज ने क्या करा। डीआईआईज ने कल की मार्केट में 7,667 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईआईज को बेच ही रहे थे तब से, हाँ उन्होंने डबल कर दी अपनी सेलिंग। आमतौर पर वो 2,500-3,000 रुपये का, 2,500-3,000 करोड़ का बेच रहे थे, जो कि 6,448 करोड़ का बेचा है कल उन्होंने। उसके बदले में एफआईआईज ने, डीआईएस ने खरीदा है 7,667 करोड़ का। मार्केट फिर भी इतना भयंकर रूप से गिरी हुई है, ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऑलवेज से ट्राई एंड रीड बिटवीन द लाइंस, वहीं असली खबर होती है। तो क्या हुआ है और क्या होगा वो देख लीजिएगा। लेकिन इस इम्पैक्ट की वजह से, इस गैप की वजह से हो सकता है मार्केट आज फिर से ऊपर को जाए, लेकिन वो क्या असली अपसाइड है या वो फॉल्स है, ध्यान रखिएगा। जल्दी मत कूदिएगा। कम पैसे कमाए तो कोई बात नहीं, बट अगर अपने पैसे गवा दिए तो बहुत दर्दनाक होता है एंड इज़ नॉट वाइज। और मार्केट में यही होता है जिसकी वजह से आपकी कमाई नहीं हो सकती। अदरवाइज अगर आप मार्केट में बने रहें तो आज नहीं तो कल मार्केट दे ही देगी, याद रखिएगा। चलिए खैर, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फॉल आया क्रिप्टो करेंसीज में भी भयंकर। शेयर 15-20, और मैं शेयर कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसीज 15-20-30% तक गिर गई थी। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये वापस पूरा रिकवर कर चुकी हैं। अगर खासतौर पर बिटकॉइन को मैं मॉनिटर कर रहा था, बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन वापस आ चुका है। मैं इसमें देख रहा था कि अभी कोई भी लॉस नहीं था, और ये अब रहता है या नीचे और गिर जाती है कल देखिएगा। बट आज बहुत सिग्निफिकेंट फॉल आया है कई करेंसीज में। इथीरियम और पॉलीगन भी वन ऑफ द टॉप वंस हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी 18% और 12% का रिस्पेक्टिवली डाउन साइड है। इथीरियम में भी वैसे रिकवरी आई है, और मेरे को यकीन है कि सब बाकियों में भी आएगी, क्योंकि एकदम से नहीं हुआ। तो जो भी होता है वो देख लीजिएगा आप। अभी फिलहाल जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट फॉल आया है, 8.5%, 17%, 18%, 20%, 35% तक की डाउनफॉल है। तो बहुत सीवियर होता है, समझ सकते हैं आपके क्या हो रहा है। मतलब अगर 1 लाख का किसी ने खरीद रखा था तो वो 70,000 से भी नीचे चला गया। ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, गौर फरमाइएगा। बहुत खतरनाक मूवमेंट हो रहा है और ये ग्लोबल सिचुएशन है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। और मैं आपको ये डिटेल बाद में दिखाता हूँ, पहले लेट्स मूव ऑन टू द डेटा। डेटा के ऊपर चलते हैं। तो डेटा के अंदर हम देखें बैंक निफ्टी, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि निफ्टी भी बताना, तो मैं वो बताऊंगा आज। विल ट्राई एंड मेक इट लिटिल क्विकर। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर इसने 37,000 तोड़ा तो ये बहुत बड़ा फॉल देगी, अगर 38,000 ऊपर से तोड़ा तो ये बहुत बड़ा अप मूव लेगी। तो इसने अप मूव न लेते हुए नीचे की तरफ तोड़ दिया। हालांकि मैंने ये कहा था कि ये एरिया है जहाँ पर ये टाइम बिताएगी, ये वो नो ट्रेडिंग जोन बनाया था मैंने। बट जो हुआ है उसकी वजह से इतना बड़ा खेल हो गया कि इसने एक ही झटके में नीचे तोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये उसके नीचे है। जब तक ये ऊपर नहीं जाती तब तक इसके अंदर मेरे हिसाब से बाइंग करके रह बैठना समझदारी नहीं होगी, और मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो बी कॉशियस एंड केयरफुल। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अभी आगे क्या होगा, तो आगे का जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है वो 34,092, 34,100 के आसपास का लेवल बन रहा है। मार्केट वहाँ तक किसी भी झटके में जा सकती है, और अगर उसको तोड़ देती है तो वो 33,000 तक भी आ जाएगी, और 33,000 के पास फिर वो 32,800 तक बिल्कुल ओपन है गेट्स, कभी भी आ सकती है। ध्यान रखिएगा। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी गिरेगी, बल्कि जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेंड नेगेटिव है। बट ये देखिए, एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे यहाँ पे ऊपर बता रहा था आप लोगों को कि ये वाला एरिया नहीं टूटेगा, ऐसे यहाँ पर भी एकदम से नहीं टूटना चाहिए। 34,100, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। यहाँ पे टाइम बिताएगी मार्केट, बट जब तक कंफर्मेशन ना दे दे ऊपर जाने की, तब तक समझ लीजिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, नीचे की तरफ पहुँच जाएगी। हालात को देखते हुए बोल रहा हूँ। तो बी कॉशियस। अगर मार्केट गैप अप होती है तो और भी ज़्यादा कॉशियस, तो बहुत खतरनाक साइन है। इसका मतलब स्मार्ट मनी फंस गया है, दे विल ट्राई एंड एग्जिट, और आपके पैसे से ही वो एग्जिट करेगा। उसको माल बेचना है तो वो मेरे को और आपको ही चिपकाने की कोशिश करेगा। सो फंसिएगा मत, बी कॉशियस। अगर ऊपर की तरफ जाती है मार्केट तो ये मैंने अपने कई दिन से देखा हुआ, मैंने बताया हुआ है कि अपना पोर्टफोलियो तक बेच दीजिए। कहा था मैंने 23 तारीख के वीडियो में, जो 22 तारीख का वीडियो था उसमें भी कहा था मैंने कि खाली कर लीजिए पोर्टफोलियो और कैश पे बैठिए, बिकॉज देर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग आर वे। डू वॉच दैट वीडियो। मैं एडवांस में बता के चल रहा हूँ आप लोगों को। सो आज फिर बता रहा हूँ, आई होप दिस विल हेल्प यू। इससे आपके कुछ पैसे बन रहे होंगे, मर जाएगा। ठीक है, तो 22 तारीख का वीडियो, हाउ टू ट्रेड ऑन 22 वाला जो मैंने वीडियो बनाया बैंक निफ्टी एनालिसिस का, उसमें शुरू के 5 मिनट में मैंने सब कुछ बताया था, एडवांस में बताया था।
कि भाई मार्केट गिरने वाली है, ऐसी तैयारी कर रही है, मुझे दिख रहा है डेटा में, लग रहा है, लेकिन ये कब होगा वो नहीं पता था मुझे। इतनी जल्दी होगा तो खैर मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी, बट ये दिख रहा था, वो मैंने वहाँ बताया। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। अब मैं आगे की बातें जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ दिखा सकती है लेकिन नहीं जाएगी, तो बी कॉशियस। अगर आपको कुछ खरीदना है तो सही समय पे खरीदिएगा, थोड़ा कम पा लीजिएगा, बट राइट लेवल पे खरीद लीजिएगा जब कंफर्म हो जाए कि हाँ ये ऊपर जा रही है। ठीक है। इसके बाद एक डेटा दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि देर से भी खरीदा तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। वो कब मिलता है और क्या मिलता है और क्या हुआ है पहले के इतिहास में, वो सब मैं अभी बताने वाला हूँ। मेरे पास वो स्टडी तैयार है। सो लुक एट द लेवल्स यहाँ पर। सॉरी गाइस, खांसी थोड़ी जुकाम बढ़ गया है मेरा, बढ़ गया है या कम हो रहा है पता नहीं, बट कंटिन्यू है। तो दिस इज द लेवल्स, दीज आर द लेवल्स। अगर आपको ट्रेड करना है तो नीचे की तरफ अगर मार्केट जाती है तो यहाँ पर 34,000 आ रहा है। 34,000 को अगर ये तोड़ देती है तो नीचे का लेवल आपको मैंने बता दिया है कि 33,000 आएगा, लेकिन 34,100 पे मैं कह रहा हूँ कि इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। एकदम से पार नहीं होगा अनटिल अनलेस अमेरिका ने हमला कर दिया रशिया पे, तो क्या होगा पता नहीं, बट अदरवाइज ये फिर से एक सपोर्ट जोन बन रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 34,000 अगर इसे तोड़ता है तो बहुत कुछ बदल जाएगा इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है। सो कीप एन आई ऑन दिस। नीचे की तरफ 34,000 का लेवल है जिसे इसे नहीं तोड़ना चाहिए, बट ये दिख रहा है कि जा रही है उसी तरफ, और अगर उसको तोड़ती है तो अगला लेवल वो 33,000 का तो अचीव करके ही छोड़ेगी, उससे पहले वापस नहीं लेगी। और वापस अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर जाकर ये मेरे को नहीं लगता कि कल के हाई को तोड़ेगी। कल का हाई जो है वो ओपन इजिकल टू हाई था, तो वो 36,635 था। इसके ऊपर तक जब तक ये क्लोज कर कर कंफर्मेशन कैंडल, जो मेरा रूल बताता हूँ हर बार, ना दे दे तब तक प्लीज़ डोंट ट्राई एंड बाय। खतरनाक दिन होगा ये मैं बता देता हूँ। विक्स बहुत बड़ा हुआ है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहने वाली है, फ्राइडे का दिन है, बहुत कुछ होगा जो आज समझना बहुत मुश्किल होगा। सो खतरा मत लीजिएगा, बहुत ही खतरनाक दिन रहने वाला है आज। सुस्त दिन कतई नहीं हो सकता। जब मैं पहले जैसे कई बार कहा कि आज शायद साइडवेज रहे या हो सकता है बहुत बड़े रेंज में घूमे, तो आज मैं बिल्कुल सीधा बोल रहा हूँ कि बहुत खतरनाक हो सकता है। चाहे ये छोटी रेंज में ही घूमे मगर इतना फ्लक्चुएशन देगा कि आप राइट पॉइंट पे एंट्री लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आज। ठीक है। मैं भी बहुत छोटे छोटे ट्रेड लेकर 2 4 5 हज़ार रुपये कमा कर बंद कर दूंगा आज। कोशिश यही रहेगी। दैट्स व्हाट, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो ओके, दिस इज व्हाट इट इज। और यही निफ्टी में भी है। बाकी कुछ लोगों ने कहा था कि निफ्टी का भी चार्ट खोल के बता दिया करो, तो मैं खोल देता हूँ। कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्विकली मैंने आपको लेवल बता दिए हैं उसके। अब निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। निफ्टी के लेवल में मैंने उसके ऊपर बना ही रखा है वैसे। चलिए खैर यहीं देख लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी ने एक बहुत बड़ी सपोर्ट को तोड़ दिया है। और अगर एवरेज लाइन बोलूँ मैं, खैर छोड़िए, समझने की जरूरत नहीं है अभी ऐसे हालात में। निफ्टी जब तक वापस नहीं आती 16,400 के ऊपर, प्लीज इसको ये मत समझिएगा कि रिवर्सल पे आ गई। 16,400 के ऊपर आ गई तो ये मत समझिएगा कि ऊपर आ गई। 16,400 के ऊपर आ जाए और फिर अपनी कैंडल क्लोज कर कर वहाँ दूसरी कंफर्मेशन कैंडल बना दे, तब खरीदेगा। और रेंज आपके लिए फिर उसके बाद इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप बहुत कुछ है जो पा सकते हैं। तो इसलिए जल्दबाजी में यहाँ पे पता चले पैसे लगा दिए, फंसिएगा मत। हो सकता है मार्केट ऊपर, हो सकता नहीं, बहुत चांसेस है कि मार्केट गैप अप देखकर ऊपर खोले 300 400 500 पॉइंट। तो 200 से अगर 400 500 पॉइंट ऊपर उठती है तो वो 700 800 तक आएगी, लेकिन फिर से वही हाई को अपने ब्रेक नहीं कर पाएगी, और कर देती है तो फिर ये गैप फिल करेगी और इसके बाद फिर से वापस नीचे की तरफ घुसेगी। ठीक है। तो बी कॉशियस। और आज फ्राइडे का दिन है, मैं फिर बता रहा हूँ, सैटरडे संडे की पोजीशंस को कोई कैरी नहीं करेगा, स्मार्ट मनी नहीं करेगा अनटिल उसको मालूम है कि मंडे को क्या होने वाला है। और अभी की जो स्थिति है उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्मार्ट मनी को या किसी भी बड़े आदमी को, या मेरे ख्याल से पुतिन और बाइडन को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। सो नो बडी विल कैरी दी पोजीशन, एटलीस्ट नेकेड पोजीशंस फॉर मंडे। अगर कोई जाएगा तो वो हेज बना के ही जाएगा। तो आप भी अगर करना चाहें तो वो वैसे कर लीजिएगा, नहीं तो मत करिएगा, तो बहुत अच्छा होगा, आसान रहेगा। अगर आपको नहीं आता है डोंट टेक पंगा। दिस मार्केट इज गोनो डू लॉट ऑफ थिंग्स। और इसमें हो सकता है कि मार्केट दिन भर ये ऊपर उठाकर दिखाएं जिससे आप लोगों को लगे कि तो रिकवरी आ गई, मैं छूट गया, मैंने नहीं खरीदा, चलो मैं खरीद लेता हूँ, और शाम को पता चले 3 बजे तक ये एकदम एक ही झटके में सारा माल डंप कर दें अपना, क्योंकि उनका भी पैसा फंसा हुआ है और ये अभी भी प्रॉफिट में है, मैं बता देता हूँ। लॉस में हम जैसे ही लोग होंगे, रिटेल ही होगा। स्मार्ट मनी इज नॉट इन लॉस। ठीक है। सो बी वेरी कॉशियस। जब तक 16,400 पार ना कर दे इसको ऊपर की तरफ मत मानिएगा। और अगर नीचे की तरफ की बात करें कि कहाँ जा रहा है, तो भाई अभी ये पूरा मैदान खुला है। ठीक है। आर्ली चार्ट पे कहीं नहीं दिखा रहा है, मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, ये बता रहा है कहाँ जा रहा है। इतना नीचे जा रहा है कि ये मतलब हजम करना मुश्किल हो जाएगा। ये अभी है यहाँ पर 16,200 पर, सीधा 1,000 पॉइंट 500 पे आ रहा है यहाँ पे, 15,800 से 15,500 के बीच में।
ठीक है, ये आती है सपोर्ट। अगर मैं बात करूं कि इसकी सपोर्ट कहाँ बनती है, तो असल सपोर्ट जब यहाँ पे बनती है कि यहाँ तक ये आ सकता है, अगर उछलेगा तो यहाँ से, ठीक है, 15,400, मतलब 200 250 पॉइंट वहाँ से और 500 पॉइंट यहाँ से, 700, 700 750 पॉइंट और नीचे में गिर सकती है। अब ये एक ही दिन में गिरेगी या 2 दिन में या 4 दिन में पता नहीं है। और अगर इस 700 पॉइंट से नीचे गिरी तो फिर कहाँ जाएगी। ये एक बहुत क्रूशल लेवल होगा, इस नंबर को याद रख लीजिए। ये अभी कई दिन तक काम करेगा जब तक टूट ना जाए। क्योंकि बाकी की सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुकी हैं, अब यही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन रही है। 15,450 से 4-500 के बीच मान लीजिए, ठीक है। तो बी कॉशियस एंड वॉचफुल, इस लेवल को देखिएगा और इसके आने पर सोचिएगा कि क्या ये वापस रिवर्सल लेगी, कि आपको एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर मिलता है सही जगह पे तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से गिरा तो फिर ये और नीचे जाएगा। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि इससे ज़्यादा नीचे ना जाए। बहुत से लोग फंसे हुए हैं। नहीं तो उसके बाद यहाँ सपोर्ट बन रही है 14,600 की। बट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ जाने पर जब तक ये इसको टच कर कर ऊपर नहीं जाता 16,865 के ऊपर, तब तक ये यहाँ से रिवर्सल देगा। वहाँ पे भी डबल रूल कंफर्म कीजिएगा। आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है कि ट्रेंड क्या है, और उसने वहाँ पे कर दिया ऊपर की तरफ, तो उसके बाद आपको उसकी कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है। कंफर्मेशन कैंडल अगर आ गई तो फिर आप उसके बाद उसकी एंट्री लेकर कोशिश कीजिएगा कि कुछ पैसे बना ले। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि समझदारी ये होगी कि आप अभी फिलहाल इंतजार ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहने वाली है। विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आने वाले समय में ये इतनी फ्लक्चुएशन देने वाला, आने वाले क्या अभी से इतनी फ्लक्चुएशन देगा कि आपको समझ नहीं आएगा, समझना बहुत मुश्किल होगा। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ पुराने डेटा पे, जिससे आपको ये पता चले कि क्या खेल हुआ था पिछली बार जब ऐसा हुआ था, तो और आगे क्या हो सकता है। ओके, सो ये है पुराना डेटा। जब हमारे पास 9/11 का अटैक, ऐसे बड़े अटैक, इतनी बड़ा पैनिक कब क्रिएट हुआ था, जब मतलब सब हिल गए थे, तो वो डाउ जोन्स जब हुआ था, ठीक है। डाउ जोन्स कह रहा हूँ, 9/11 का अटैक जब हुआ था, और ओसामा बिन लादेन साहब वाला लफड़ा हुआ था, जो उन साहब के लफड़े के तहत में जो हुआ था, वो पूरी दुनिया हिल गई थी। तब डाउ 16% गिरा था, और वो 16% जब गिरा था, तो 3 महीने बाद, विद इन 3 मंथ्स, वो अपने जिस पॉइंट से गिरा था 24% से ऊपर आ गया था। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर इसको 24% बढ़ना है, हमारी मार्केट को भी, क्योंकि हमारी मार्केट जो है भी वो 14.5% गिर चुकी है, और हमारी जो एवरेज डाउन साइड रहती है वो 16.5% रहती है, 15-16% के बीच में गिरते हैं हम। रिवर्सल लेना होता है तो वहीं से लेते हैं, और अगर यहाँ रिवर्सल नहीं लिया तो फिर कई 21% के लिए, याद रखिएगा, अनदर 5% गिरते हैं। बट खैर 16% अगर गिरती है और आप उसके अंदर एंट्री लेते हैं, तो आपको 3 महीने में 23% ऊपर मिल जाएगा, रिटर्न ऑफ 23%। तो 23 में से भाई कैप्चर करने की कोशिश करना, 18% 15% भी कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। 3 महीने में कोई म्यूचुअल फंड, कोई बैंक स्मगलर या कोई लुटेरा होगा तो लेता होगा, मेरे को नहीं लगता कोई और जगह पे मिलता है। एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता भाई। ठीक है, तो 15% ले लो। जरूरी है पूरा 24% कैप्चर करना है? नहीं, जरूरी नहीं है। बट कैपिटल बचाना जरूरी है, हाँ बिल्कुल जरूरी है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल बिफोर यू टेक अ न्यू एंट्री और ट्राई टू एवरेज योर शेयर्स, वरना यहाँ पे बहुत नुकसान हो सकता है। और वो वीडियो जरूर देखिएगा मेरा, जो 22 तारीख का था, जिसमें मैंने शुरू के 3-5 मिनट में बता दिया था कि अपना पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए समझदारी से, और कैश पे बैठिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जिसके अंदर हमें बहुत सस्ते में बहुत अच्छे अच्छे शेयर मिलेंगे। डेटा बता रहा है ये। कब होगा मुझे नहीं पता था, मैंने उसमें भी कहा है, बट डू वॉच इट, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू नाउ। अगेन मार्केट उठेगी तो ध्यान रखिएगा, गिरेगी तो दूर रहिएगा। एवरेज अगर करना है तो कंफर्मेशन कैंडल आने के बाद कीजिएगा, और अगर ऊपर में भी पकड़ना है तो कुछ छूट जाए तो छूट जाने दीजिएगा भाई। भागती गाड़ी को, गिरती छुरी को नहीं पकड़ते, हाथ कट जाता है। गिर जाने दीजिए, फिर उठा लीजिएगा, सेब काटने के काम आएगी, बस थोड़ा सा धोना पड़ेगा और कुछ नहीं। सो बी वाइज, keep doing the trades, be profitable. God bless you all. Thank you so much for all your support. See you tomorrow in next video.